बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, उनकी तमाम नेक हाजतों को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 3 घंटे निकालने पड़े हैं। तो हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए लंबी हो, लेकिन जो अमल करना चाहते हैं संजीदगी के साथ, उनके लिए ये वीडियो लंबी नहीं होगी। बहुत सोच के, हो सके तो किसी मौलवी साहब से, मेरे से चाहे व्हाट्सएप पर मसला बता करके ये अमल करना जायज़ है मेरे लिए या नहीं। अगर आपको ना समझ आए तो पूछ सकते हैं, यानी कि बहुत मजबूरी हो फिर आप ये अमल करेंगे। जाहिर है मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाई बहनों के लिए जो परेशान हैं, जिनका सुनने वाला कोई नहीं है, कमज़ोर हैं, जो बदला नहीं ले सकते, या हम माफ़ कर देते हैं बदला, लेकिन जो जुल्म करने वाला वो समझता है कि मुझसे कोई पूछ नहीं सकता, वो समझता है कि इस दुनिया में अल्लाह नहीं है, गरीबों की कोई सुनता नहीं है, तब आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आजमूदा और बहुत ही पावरफुल अमल है। यूट्यूब पर कोई इस तरह का अमल आपको नहीं बता पाएगा। मैंने भी ये अमल आपको कभी पहले यूट्यूब पर नहीं बताया। कई वीडियोस मैं पुरानी भी डाल देता हूँ, कई बार मैं पुराना अमल नई वीडियो में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है कि ये अमल बहुत असर वाले हैं। तो जाहिर है इतने चैनल्स हैं, इतनी दुनिया कोने कोने में बैठी, हर तक तो वीडियो नहीं पहुँचती, लेकिन कोशिश होती है कि जिन तक पहुँचे उनको फ़ायदा हो। तो रूहानी इजाज़त के लिए जिन मेरे भाई बहनों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कम से कम रिवार्ड के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब रखा करें, और बेल आइकॉन पर जब आते हैं तो ऑल का नोटिफिकेशन उसको प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन तो मिल सके। 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा लाजमी, ठीक है, दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। फ़ायदा हो कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, या लिख दें कोई आप तवीज़ या कोई अमल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, तो वो भी लिख सकते हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बना दें। मैं कोशिश करता हूँ उस पर वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मोहब्बत के लिए तवीज़ देना नहीं है। मेरा मकसद पूरे आपकी ज़िंदगी के हर मसले के लिए कुछ ना कुछ आपको बताना है कि आप रूहानी तौर पर खुद कर सकें। मैं भी चाहूँ तो मेरे पास भी इतनी बुक्स पड़ी हुई हैं कि मैं 20 साल भी लगा रहा हूँ तो वो तवीज़ ख़त्म ना हो, इतने तवीज़ मेरे पास लिखे पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का सिर्फ एक ही दुख नहीं है कि सिर्फ मोहब्बत, और भी बड़े दुख हैं। तो आप इस अमल को नोट फरमाइएगा बड़े गौर से, क्योंकि एक गलती भी इस अमल का असर ख़त्म कर देगी। गलती नहीं करनी। ये एक दुश्मन के लिए या ज़्यादा दुश्मनों के लिए भी किया जा सकता है, एक ही वक्त में, एक ही बार में। टोटल ये 3 रातों का अमल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, इतनी मेहनत नहीं है जितनी आपको लगेगी वीडियो लंबी देख के, लेकिन सिर्फ समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले दुश्मन नॉमिनेट कर लें कि ये दुश्मन है, 1 है, 2 हैं, 4 हैं, सारे। अगर माँ का नाम नहीं भी पता होगा तो फिर भी काम चलेगा, लेकिन अगर पता होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने किसी भी दिन ये तवीज़ जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसको बनाना है, लेकिन कोशिश करें कि आपने जिस दिन ये अमल शुरू करना है उस दिन को बना लें। ये तवीज़ शाम में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको सादा कागज़, ब्लैक कलर का पेन, 81 खाने बनाने हैं, और ये अमल चांद की 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, ये 3 दिनों में करना है, ठीक है। हर महीने में आपको एक बार मौका मिलेगा, 12 तारीख, 13, 14, यानी कि चांद की 12 की तारीख की जो रात होगी, क्योंकि मगरिब के बाद रात तारीख बदल जाती है, तो जो 12 शो करेगा रात, उस दिन आपने ये शुरू करना है। तो तवीज़ दिन को भी बना सकते हैं, रात को भी बना सकते हैं। ये खुद अपने लिए कर सकते हैं आप, किसी को करके नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये बड़ा सख्त अमल है। तो कोई ऐसा नहीं जी मैं आपको कर देता हूँ, नहीं, जिसका मसला है वो खुद करेगा। तो सबसे पहले ये जो देखो मैंने 81 बॉक्स बनाए हैं इस तवीज़ के, तो आपने 81 बॉक्स बनाने हैं। सबसे ऊपर कहारू, अल्लाहु, दाइमु, रब्बु, मतीनु, कयूमु, तवाबु, दलीलु, रकीबु,
ठीक है, हर खाने के ऊपर एक एक नाम मैंने लिख दिया है। इसी तरह इसी साइड पे, फिर इसी साइड पे, फिर सबसे नीचे। ठीक है, इसी तरह आपने लिखने हैं। उसके बाद ये जो 81 खाने हैं, इसको लिखने की दो चालें हैं। दोनों चालों पे आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है वो इस तरह है कि सबसे पहले 1 नंबर खाना ये काफ, फिर 2 नंबर का खाना अलिफ, फिर ये 3 नंबर खाना अलिफ, फिर 4 नंबर खाना दाल, 5 नंबर दाल, 6 नंबर दाल। इसी तरह ऊपर से नीचे को जाते जाएंगे तो ये खाने फिल होते जाएंगे, लेकिन ये सबके समझ नहीं आएगा। तो बेहतरीन आप राइट से लेफ्ट होते जाएं। काफ अलिफ दाल रे, मीम काफ ते दाल रे। अगर आपकी ज़ुबान का तलफ़्फ़ुज़ डिफरेंट है तो उसी में भी वही होगा। बेसिकली ये कादिरू, ठीक है, मुक्तादिरू, ये इसकी तस्खीर बनाई गई है, इसको मिलाकर ये तवीज़ बनाया गया है अल्लाह के दो नामों को। तो इसी तरह आप राइट से लेफ्ट चलते जाएं, राइट से लेफ्ट चलते जाएं, राइट से लेफ्ट चलते जाएं, राइट से लेफ्ट। इसी तरह इस पे आपने कोई दुश्मन का नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने नीयत कर लेनी है कि ये इस काम के लिए मैंने तवीज़ बनाना है या बनाया है मैंने। ठीक है, उसके बाद जाए नमाज पर, ज़ाहिर आप नमाज पढ़ते हैं तो अमल जाए नमाज पर पढ़ना है क्योंकि आपको नफल पढ़ने हैं। तो जिस जगह पे आप सजदा करते हैं जाए नमाज पर, आपको पता होगा कि मेरा सजदा या मेरा सर की जो पेशानी है या कहाँ पे लगेगी, उसके नीचे इस तवीज़ को देते हैं, बिल्कुल उसके नीचे। उसके बाद सोना है तो सो जाएं, बेहतर होता है कि सोएं और फिर आंख खुले आपकी। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसा इशू है कि आपको नींद ही नहीं आ रही तो फिर जाग रहे हैं, लेकिन तकरीबन रात 12:30 जो आपका मकामी टाइम होता है उसके बाद फिर आप इस अमल को आगे करेंगे। तवीज़ आप दिन में भी लिख सकते हैं, रात में भी लिख के रख लें, और जिधर सजदा आपका होता है उधर रखना है। ये हो गया तवीज़ का काम। अब आप ठीक है, अब 2 स्टेप हैं इस अमल के। पहला है तवीज़, तवीज़ आपने कर लिया। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है आपका, मैं ज़रा इसको लहदा कर दूं। तवीज़ आपने देख लिया। हाँ, इस बात में एक और बात, इस तवीज़ की आप फोटोकॉपी भी करवा लें, कोई मसला नहीं है। नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने चाल के मुताबिक लिखा है, तो इसकी आप फोटोकॉपी खुद भी करवा सकते हैं अगर खुद अमल करना है। ठीक है, तो इसकी फोटोकॉपी करवा सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी आपके लिए बेहतर रहेगी, चल जाएगी। लेकिन जो लिख सकते हैं वो ज़रूर लिखें। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त, वरना फिर काली स्याही से लिख लें। फोटोकॉपी करवानी है फोटोकॉपी करवा लें, लिखना है लिख लें। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं, औरतें ख़ास दिनों में नहीं करेंगी। ठीक है, तो जब आप 12:15 12:30 बजे उठ जाते हैं, चाहे सो के, चाहे 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, लेकिन फजर की अजान नहीं हुई होती, तब भी अमल ये किया जा सकता है। तो आपने जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाहौर में तो सर्दी थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, कई जगह पे ज़्यादा है, तो गर्म पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप गर्म पानी से गुस्ल कर लें एक बार, अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से करेंगे, गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, जब कपड़े पहने तो फिर वजू करना है आपने एक बार। फिर गुस्ल तो कर लिया, लेकिन कपड़े पहनने के बाद आपने वजू कर लेना है। वजू करने के बाद आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं, लेकिन वो किस तरह पढ़ने हैं, उसी जाए नमाज पर जिसके नीचे आपने तवीज़ रखा हुआ है सजदे वाली जगह पे। तो आपने 2 रकत नफल अदा करने हैं, 2 नफल अदा कर लें। अब नफल इस तरह अदा करने हैं कि आप सना बयान कर पढ़ते हैं, उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। तो पहली रकत में आपने 40 टाइम सूरतुल फील पढ़नी है। ठीक है, सूरतुल फील, सूरह फील जिसे कहते हैं, 40 बार। ठीक है, ये पढ़ ली। अब दूसरी, आप जब आ जाते हैं रकत में तो फिर आपने सना के बाद सूरतुल फातिहा पढ़नी है। उसके बाद 40 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़नी है, सूरह काफिरून पढ़नी है। ठीक है, जिस तरह आप बोलते हैं सूरह काफिरून 40 बार। आप इसको ज़ुबानी याद कर सकते हैं, अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो कागज़ हाथ में लेकर भी पढ़ सकते हैं, लिख कर, या कुरान उस पारा निकाल लें उसको भी सामने रख के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह बाकी आप 2 नफल अदा कर लें। नियत दुश्मनों के लिए, हलाकत के लिए। जब आपने पढ़ ली,
जब आपने 2 नफल अदा कर लिए तो फिर अब मैं जब पहले वीडियो में बता चुका हूं कि गौर से सुनना और समझना है इस वीडियो को आपने। फिर आपने काम छोटे छोटे हैं लेकिन आपकी तवज्जो के तालिब हैं, तवज्जो चाहते हैं, तवज्जो से करेंगे बस। जब आपने कर लिया तो आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके या कादिरू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, या कादिरू, फिर 3 बार या मुक्तादिरू, ठीक है, 3 बार पढ़ लें। फिर या अजीजो 3 बार पढ़ना है, सजदे में रहना है, 3-3 बार अल्लाह के ये नाम पढ़ने हैं। उसके बाद या अलीमो 3 बार, इस नाम को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। फिर सजदे से आपने सर उठा लेना है। बस अल्लाह के ये 4 नाम 3-3 बार सजदे में पढ़ने हैं, या कादिरू, या मुक्तादिरू, या अजीजू, या अलीमू, 3-3 बार पढ़ लिए। अब सजदे से आपने सर उठाना है लेकिन बैठे रहना है जाए नमाज पर। उसके बाद आपने ये जो दुआ नजर आ रही है सामने 3 बार पढ़नी है। कैसे? अल्लाहुम्मा हुजली, इसको आप किसी कारी साहब से भी करवा सकते हैं। अगर आपका तलफ़ुज़ खुद अच्छा है तो खुद भी आप देख के पढ़ सकते हैं। कारी साहब से करवाना चाहें तो कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा हुजली हक्की मिन फला बिन फला। अब यहां पे आपने दुश्मन का नाम बिन मां का नाम लेना है। अगर दुश्मन के नाम का पता है, मां का नाम नहीं, तो दुश्मन बिन हवा, यानी कि दुश्मन का नाम, अगर फर्ज किया दुश्मन का नाम अली है तो अली बिन हवा। अगर दुश्मन ज्यादा है तो सबके नाम ले, नाम बिन मां का नाम। अगर मां का नाम नहीं पता तो हवा। अगर औरत आती है दुश्मनों में आपके तो नाम औरत का बिनते मां का नाम। अगर मां का नाम नहीं पता तो हवा, ठीक है। वज आलहू इबरातु लिल मुहताबिरीन, ठीक है, यहां तक आगे। या शदीदु अल्लाहुम्मा अहलिकहु कमा अहलकतु कौमो फिरऔन भी पढ़ सकते हैं। इन्ना का आला कुल्ली शाइन कदीर, ठीक है, ये 1 बार हो गया। फिर इसी दुआ को दूसरी बार पढ़ें, दुश्मनों के नाम लेके या दुश्मन का नाम लेके, फिर तीसरी बार पढ़ें। पढ़ने के बाद जितने भी दुश्मन हैं सबके तसव्वुर में दम करें, अपने अल्लाह के हजूर दुआ करें, क्योंकि जो करना है मेरे अल्लाह ने करना है। अल्लाह इस अमल की बदौलत, इसके फजल से आपके दुश्मनों को हलाक करे। आप दुआ करें। जब दुआ कर ली, अब आपने अगर फजर की नमाज के लिए तैयारी करनी है तो तैयारी करें। अगर आपने सोना है तो जाए नमाज को इकट्ठा करें, तवीज़ को निकाल लें, छुपा लें और सो जाएं। अगली रात फिर आपने इसी तरह सजदे, जहां पे सजदा करना है, जाए नमाज रखना है, उसके नीचे सजदे की जगह पे तवीज़ रखें और फिर इसी अमल को दोबारा करें कि 2 रकअत नफल जिस तरह समझाए हैं, अल्लाह के 4 नाम 3-3 बार और ये दुआ 3 बार दुश्मनों को नाम लेके पढ़ें। फिर दुआ करें, दुश्मनों के तसव्वुर में दम करें और फिर तीसरा दिन। 3 दिन लगातार, टाइम फिक्स नहीं, कोई 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो खैर, लेकिन रात 12:30 से लेकर फजर की जो पहली अजान होती उसके दरमियान इसको अमल को करना है। और हर बार जब अमल शुरू करना है तो गुस्ल करना है, कपड़े पहनने हैं, फिर वजू करना है, फिर इस अमल को करना है। 3 दिन इसी तरह करेंगे। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन जितना भी जालिम क्यों ना हो, आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, शहर में है, किसी और मुल्क में बैठा है, आप पर जादू कर रहा है, आपके बच्चों को अगवा कर लिया है, या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी इस तरह का मसला है जिसमें आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है इस अमल का, वो डिजर्व करता है, आपका हक है, तो फिर आप करें। नमाज की पाबंदी रखें और याद रखें, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी तब तक मदद नहीं करती जब तक मेरा अल्लाह नहीं कर चाहता। और अल्लाह ने इंसानों को वसीला बनाया हुआ है बेशक, तो मैं या कोई और वसीला बन सकता है, मदद मेरा अल्लाह ही करता है। तो मदद के लिए हमेशा अल्लाह को पुकारें, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। और ये ढोंगी किस्म के बाबे या जिस पे दिल नहीं मानता, जिस पे ईमान नहीं,
दिल करता, उनकी तरफ ना तवज्जो दिया करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।